अगर आप BA फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और आपको एग्ज़ाम देना है फर्स्ट सेमेस्टर का और आपने सब्जेक्ट लिया है समाजशास्त्र, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की क्लास में हम उन पॉइंट्स को बताएंगे, उन टॉपिक्स को बताएंगे जिन्हें आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, और अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका यूनिट आता है, यूनिट नंबर 1, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। समाजशास्त्र की परिभाषा पढ़ लीजिए, स्वरूप और इसका क्षेत्र। ये हम बता रहे हैं 100 आउट 100 मार्क्स लाने का तरीका ना। अगर इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, आपका पूरा सिलेबस ही है इसमें। तो समाजशास्त्र पढ़ना है कि क्या होता है, इसका स्वरूप यानी प्रकार पढ़ना है, और इसके क्षेत्र क्या होते हैं। जैसा कि समाजशास्त्र की परिभाषा व प्रकृति, समाजशास्त्र का उद्भव और विकास पढ़ना है, और समाजशास्त्र का क्षेत्र और इसका क्या महत्व होता है। यूनिट नंबर 3 में ये 3 ही टॉपिक्स, पहले में यूनिट नंबर में ये 3 टॉपिक्स आते हैं। अब आता है यूनिट नंबर 2, जो कि है समाज के आधारभूत तत्व। पहले हमने समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समाज का अर्थ, स्वरूप, विशेषता पढ़ लेंगे। फिर समूह क्या होता है, समूह के प्रकार, जैसे कि 2 समूह होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समूह। फिर संस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी समाज के आधारभूत तत्व हैं। संस्था में आ जाता है जैसे विवाह हो गया, परिवार हो गया, शिक्षा, ये सभी संस्था होती हैं ना, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आता है समुदाय और संघ, क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से उदाहरण के साथ। और लॉन्ग शॉर्ट इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट है, आप जाके सभी इम्पोर्टेंट क्लासेस को ज़रूर से देख लीजिए। इन सभी को उसमें हमने क्या एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ेंगे संस्कृति और सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो संस्कृति क्या होता है, इसकी अर्थ और विशेषता और प्रकार पढ़ना है। फिर आता है टॉपिक नंबर 9, जो कि है समाजीकरण, आपको पढ़ना है समाजीकरण क्या होता है। और उसके बाद 10 में आता है सामाजिक प्रक्रिया, जिसमें कि आप पढ़ेंगे सहयोग क्या होता है, प्रतियोगिता, संघर्ष, अनुकरण और अनुकूलन। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो है यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के बारे में, जिसमें कि आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ पढ़ लेना है, इसके स्वरूप। फिर 12 में आ जाता है परिवर्तन के कारक, जैविक, भौगोलिक, तकनीकी और सांस्कृतिक, क्या कारण से जो है परिवर्तन के कारक क्या क्या हैं ना। 13 नंबर पे आता है आपका भारतीय समाज में परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके बारे में पढ़ना है, परिवर्तन के कारण क्या हैं ना। बस इतना ही पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में और कुछ भी नहीं आने वाला है। प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख लीजिए। आइए देखते हैं अगला यूनिट नंबर 5, सबसे लास्ट यूनिट है, जिसमें कि भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। तो जिसमें कि जाति प्रथा सबसे पहले पढ़ना है, कि भारतीय समाज में जैसे जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिए, इस प्रथा की क्या विशेषता है, दोष क्या है, गुण क्या है। फिर 15 पे आता है वर्ग के बारे में पढ़ना है, क्लास के बारे में ना। फिर आ जाता है 16 पे कि ग्रामीण व शहरी समाज की विशेषता बतानी होगी। और 17 पे आ जाता है भारतीय समाज की वर्तमान समस्या क्या क्या है, बेरोजगारी, दहेज, भ्रष्टाचार, नारी समस्या, जाति आदि। तो इस तरह से था आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के सभी इम्पोर्टेंट यूनिट के टॉपिक्स, जिन्हें आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट जो भी क्लासेस हैं जाके देखिए, वहाँ हमने आपको बहुत ही इजी तरीके से और ट्रिक के साथ याद करने का तरीका भी बताया हुआ है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।